हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद को हम लोग बहुत ही आसान तरीकों में से समझेंगे। यहाँ पर उसके पहले हम लोग उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है? तो बहुपद देखिए, बहुपद जो होता है यहाँ पे पदों को मिलाकर बनाया जाता है। पद इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं टर्म, इसको हम लोग पद बोलते हैं। पद जैसे 2x, अब 2x में ध्यान दीजिए क्या है, इसको हम लोग चर बोलेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे अचर बोलेंगे। अचर अचर में अचर का मतलब यहाँ पे ये है नंबर ऑफ कोफिशिएंट, नंबर ऑफ कोफिशिएंट, नंबर ऑफ कोफिशिएंट। नंबर ऑफ कोफिशिएंट का मतलब यह है कि जब भी हमारे यहाँ पे चर के साथ कोई भी संख्या जुड़ जाती है तो उसे हम लोग नंबर ऑफ कोफिशिएंट बोलेंगे। और ये इसे ही हम लोग टर्म या पद बोलेंगे। पद क्या, पदों को मिलाकर ही हम लोगों को बहुपद को बनाना होता है। जैसे यहाँ पे 3x हो गया प्लस 4p हो गया प्लस यहाँ पे 5 हो गया, तो ये हमारा क्या है, बहुपद। यहाँ पे 3x प्लस 4p प्लस 5 ये भी एक हमारा बहुपद है। बहुपदों के भी प्रकार होते हैं यहाँ पे, टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स में देखते हैं हम लोग बहुपद के प्रकार को। जैसे यहाँ पे 2x प्लस 5 हो गया, तो ये इसका ध्यान दीजिए, ये इसके दो पद है, यहाँ पे एक पद और ये दो पद, तो ये द्विपद हो गया। अगर हम लोग इसको लिखते हैं 3x प्लस 5x प्लस 4, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए तीन पद हो गया, तो ये हमारा तीन पदों वाला बहुपद हो गया। तो अब बहुपदों के प्रकार में हम लोग देखते हैं, तो बहुपदों का प्रकार यहाँ पे होता है मोनोमियल, बायोमियल्स, और फिर उसके बाद ट्राइनोमियल्स, और उसके बाद होता है हमारा पोलिनोमियल्स। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, ये दो या दो से अधिक टर्म को मिला के जब हम लोगों को पढ़ना होता है तो यहाँ पे हम लोग उसको पोलिनोमियल्स बोलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात हम लोग बहुपद की घात किसको बोलेंगे, ध्यान में रखने वाली बात है। जैसे यहाँ पे पदों की संख्या में जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम लोग बहुपद की घात बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बोल देंगे 5x के पावर 6 हो गया प्लस 2x के पावर 4 हो गया प्लस 3x का क्यूब हो गया प्लस यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 7 हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सबसे बड़ी इसकी घात यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हम लोग बहुपद की घात, इसको आंसर में क्या लिखने वाले हैं, 7 लिखेंगे। इसका आंसर यहाँ पे 7 होगा। बहुपद की घात यहाँ पे 7 होने वाला है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बहुपद के शून्य के बारे में। बहुपद के शून्यक। अब बहुपद का शून्य बोले तो बहुपद का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे। बहुपद का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे। बहुपद का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे कि 4x स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे अब इक्वल 0 हमको लाना है, तो यहाँ पे x का ये जो मान है हम लोग कुछ ऐसी संख्या यहाँ पे फिल करें। यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे संख्या को यहाँ पे रखें जो इस पूरे बहुपद को हम लोगों को क्या कर दे, शून्य कर दे। इस पूरे बहुपद को हम लोगों को क्या कर दे, शून्य कर दे। वो यहाँ पे क्या कहलाएगी, बहुपद के शून्य कहलाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। यहाँ पे जैसे
हम लोग देखेंगे बहुपद के यहाँ पे शून्यक px के लिए, बहुपद के शून्यक px के लिए, बहुपद के शून्यक px के मान के लिए जैसे यहाँ पे हम लोग ज्यामिति की बात कर रहे हैं। ज्यामिति अगर हम लोगों को ध्यान देना है तो मान लीजिए हम लोग ऐसा एक बनाएंगे ग्राफ, और उस ग्राफ पे ध्यान देंगे, इस ग्राफ को ध्यान देंगे हम लोग, तो ये यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे ये x होगा, इसको हम लोग x डैश भी मान सकते हैं, और ये y होगा और इसको हम लोग y डैश मान सकते हैं। ठीक है, और ये इस ग्राफ पे चीजें अगर शून्य से राइट साइड की तरफ जाती है तो ये पॉजिटिव इंटीजर में जाएगी, अगर यहाँ से लेफ्ट में जाती है तो ये नेगेटिव इंटीजर्स में जाएगी। अगर इसी तरीके से ये ऊपर जाती है तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर में जाएगा, अगर नीचे जाती है तो ये नेगेटिव इंटीजर में, जैसे 1 2 3 कुछ 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 ऐसे करके यहाँ पे देखा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामिति है, तो बहुपद के शून्यक px के लिए हमसे पूछा है, तो यहाँ पे x वाला ये जो निर्देश है, यहाँ पे ध्यान दीजिए x वाला ये है, x वाली लाइन जो है ये है, तो x पे हम लोगों को कुछ इस प्रकार से बना हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, तो हम लोगों को देखना है यहाँ पे कि बहुपद यहाँ पे देखिए x पे 1 2 3, यहाँ पे कितने शून्यक बन रहे हैं बहुपद के? 3 शून्यक बन रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। अगर यहाँ पे इसको हम लोग मिटाते हैं, इसको ध्यान देते हैं, या इसको यहाँ पे क्लियर आउट करते हैं। देखिए अगर फिर हम लोग ऐसा बनाएंगे और यहाँ पे सिर्फ ऐसे कर दे तो यहाँ पे x पे कितना शून्यक मिलेगा? 2, 1 और 2। अगर एक और हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बना है तो यहाँ पे ये x है, तो यहाँ पे हम लोगों को बनने को मिल जाएगा यहाँ पे ऐसे करके, तो यहाँ पे 1 2 3 4। एक और हम एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई है बहुपद, यहाँ से ऐसे आया और यहाँ से ऐसे टच करके यहाँ पे ऐसे चला गया, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 1 और ये 2 बहुपद बन रहा है, एक यहाँ पे 3 बहुपद। ये हम लोग देखते हैं बहुपद के शून्यकों और चरों के बीच संबंध के बारे में। चलिए ये देखते हैं, बहुपद के शून्यकों और बहुपद के शून्यकों और यहाँ पे चरों के, बहुपद के शून्यकों और चरों के बीच संबंध ध्यान देंगे, चरों के बीच संबंध, बहुपद के शून्यकों और चरों के बीच संबंध ध्यान देना है। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को 2-3 बातों का ध्यान देना होगा, 2-3 बातें याद रखनी होंगी। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले शून्यकों का योग, और यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे शून्यकों का योग को हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे अल्फा प्लस बीटा से, और यहाँ पे इसी को हम लोग करेंगे अल्फा इंटू बीटा से। इसका यहाँ पे होने वाला है, ध्यान देने वाली बात है, इसका होगा -b/a और इसका यहाँ पे होगा c/a। अच्छा, आप लोग ध्यान में बात रखिए कि -b क्या है और a क्या है, c क्या है और a क्या है। तो a तो दोनों एक ही यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन -b और ये c है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे x का गुणांक अपान, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे अपान, इसको हम लोग ध्यान देंगे अचर पद, और इसको हम लोग बोलेंगे x² का गुणांक, x² का
गुणांक, गुणांक। उसी तरीके से इसको हम लोग बोलेंगे अचर पद, अचर पद, और ये फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, गुणांक। अब इस पे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपान ए। ये आखिर होता क्या है, ये आया कहां से? तो ध्यान दीजिए इस बात का कि जैसे कोई क्वेश्चन हो गया, जैसे मान लीजिए 2x² प्लस 4p प्लस 6 इक्वल 0, ये हमारा कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया। तो इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट को क्या, ये पार्ट क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे पी नहीं, यहाँ पे एक्स ही रहने वाला है, यहाँ पे बी एक्स, यहाँ प्लस, यहाँ पे प्लस इक्वल 0। तो इसको ये देखिए एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का ये जो भी चीजें एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ी होती हैं उसको हम लोग उस संख्या का गुणांक बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर से ए जुड़ा है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, यहाँ पे एक्स के साथ बी जुड़ा है तो यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या बनने वाला है, बी। तो ये जो है, ये जो दिख रहा है, ये एक्स का गुणांक यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है एक्स का गुणांक, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का देखिए ये जो ए है इसको हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसी तरीके से यहाँ पे जो सी दिख रहा है तो सी होता है यहाँ पे हमारा कांस्टेंट, अचर पद। ये किसी के साथ नहीं जुड़ता है, किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं जुड़ता है, तो यहाँ पे सी क्या है, हमारा अचर पद है। जो भी नंबर यहाँ पे दिया होगा, जैसे यहाँ 6 है तो 6 यहाँ पे सी हमारा है, अचर पद है। फिर अपान ए जो है, ए देखिए फिर आया तो एक्स स्क्वायर का ये जो गुणांक है ए, यहाँ पे फिर ये रहेगा। अगर जैसे हम लोगों को लिखना रहेगा तो हम लोग अगर यहाँ पे इस पूरे का निचोड़ ये है कि अगर हम लोग जब इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे, जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व आउट करके अपने आंसर को निकालेंगे, तो जो यहाँ से x का मान प्राप्त होगा उसी को हम लोग शून्य बोलेंगे, और जो मान इसका 2 मान प्राप्त होगा, इसके 2 मान यहाँ पे प्राप्त होंगे। मान लीजिए यहाँ पे जो भी प्राप्त होगा, यहाँ पे इन संख्याओं को, इसको हम लोग अल्फा बोलेंगे और इसको हम लोग बीटा बोलेंगे। तो अल्फा का जो यहाँ पे नंबर हमको x के इक्वल मिलेगा शून्य, उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे, और जो यहाँ पे हम लोगों के बीटा के रूप में मिलेगा, यहाँ भी x का ही मान होगा तो उसको हम लोग बीटा के रूप में लिखेंगे, और इन दोनों वैल्यू को, इन दोनों शून्यकों को यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे और चेक करेंगे। इसको भी ऐड करके यहाँ पे लिखना है, और जो चेक करेंगे, जो नंबर हमको यहाँ पे, जो आंसर हमको यहाँ पे मिल रहा है वही आंसर यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे बी के साथ यहाँ पे क्या है 4, तो यहाँ पे +4 है, लेकिन यहाँ पे फार्मूले में हमारे पास यहाँ पे माइनस है, तो हम लोग माइनस का 4 यहाँ पे लिखेंगे, और ए की जगह पे 2 है तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे। अब इसको भी हम लोग हल करेंगे, और इसको भी हल करने के बाद दोनों संख्याओं को जब हल करेंगे तो यहाँ पे इक्वल अगर हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, हमारे शून्य क्या होंगे, सही होंगे, उनके बीच का जो रिलेशन होगा वो सही होगा। वही चीज बिल्कुल एडिटिव यहाँ करना है, बस यहाँ पे हम लोगों को योग करना था और यहाँ पे हम लोगों को गुणनफल करना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा बहुपद लेसन का जो परिचय है उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। अब हम इसके एक्सरसाइज के लिए, इसके अगले एक्सरसाइज के लिए हम अलग से वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर हमारा चैनल आपको, हमारा ये पढ़ाया, हमारा ये कंटेंट आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।